हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और मॉर्निंग में ऐसे मेरी शुरुआत हुई है कि पूरे बेड पे नीचे भी सारी जगह ऐसे मेहंदी ही निकल रही है। होता है जब भी हम मेहंदी ऐसे रात को लगा के सोते हैं तो मॉर्निंग में ऐसे होता है। तो अभी 4 हो चुके हैं और सरगी खाने का टाइम है, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि ये सारी मैं निकाल देती हूँ। और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, सबको मुबारक हो। सरगी में मैं अपनी होममेड टी ले रही हूँ, और क्योंकि मैं नॉर्मल टी नहीं लेती और ये मेरी रिफ़्रेशिंग टी है। मुझे पता है कि मैं फुल डे अगर बिल्कुल रिफ़्रेशिंग रहूँगी तो इस टी के साथ इसमें एक इलायची का टुकड़ा है और दालचीनी है। इसको मैंने एक टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को बारीक बारीक कर लिया है। और ये मैं मॉर्निंग में तो नहीं तोड़े थे, ये मैंने रात को इवनिंग में ही तोड़ लिए थे। ये है हमारे पुदीने की पत्तियाँ, अभी ये सूख चुकी हैं, आप देख सकते हो। पर देखो पता क्या होता है, मुझे इनसे मैं बिल्कुल मेरी बॉडी रिफ़्रेश फील करेगी फुल डे। तो इसलिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है और 2 कप पानी में मैं इसे ऐसे डाल दूँगी। तब तक करने देती हूँ जब तक ये हाफ़ ना हो जाए। और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी, कोई शुगर वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं डालूँगी। और ये मेरा करवा है, छोटा सा है, क्यूट सा है, आप देख सकते हो। बड़े भी थे पर बाद में ना इनका कोई यूज़ नहीं होता। और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। पूरा तो मैं आपको डाल के ही दिखाऊंगी। और आप देख सकते हो मैंने ये कलर पहली बार डाला है, मुझे पसंद आया। और कई बार होता है कि चीज़ हमें वैसे पसंद नहीं आती, पर बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है। पहले मुझे था कि मैं साड़ी डालूँगी, पर अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं लहंगा डाल रही हूँ। और रात को बहुत लेट हो गए थे हम। और आप मेरी मेहंदी देख सकते हो, मैंने ज़्यादा नहीं लगवाई क्योंकि बेटा तंग हो रहा था। और ये मेरी ड्रेस अलग है, ये मैं अलग डालूँगी। और ये में भी हो सकता है कि जैसे रात को डिनर पे जाते हैं तो उस टाइम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे तब डालूँ। और ये वेस्टर्न है, मतलब ट्रेडिशनल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो ये मैं शायद रात को डालूँ। और एक दो और मैंने सेलेक्ट की हुई है, मैं वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी टी ने कलर चेंज कर दिया है और इतना ये मेरी टी रेडी होती है, मैं फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। मेरी टी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। और बिल्कुल हो चुकी है, बल्कि आज ज़्यादा कड़ गई है ये। और ये मेरी सरगी है, होममेड टी। और साथ में छोटा सा एक शगुन होता है कि हमें मट्ठी वगैरह ज़रूर खानी होती है। और एक छोटा सा ही टुकड़ा मेरा ये पेठे का है। और इसे भी मैं आज मतलब अच्छी तरह चबा चबा के नहीं खा सकती, पर कोशिश करूँगी जितनी बार हो सके, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है कि उसके अंदर ही हमें सरगी खानी होती है। तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी होममेड टी और सरगी ले लेती हूँ, जो मेरे लहंगे के साथ ही है। तो लेकिन इस चोले की एक प्रॉब्लम है, एक तो मैं इसे ऑल्ट्रेशन के लिए नहीं दे सकी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, रात को ही लिया। तो इसको मैं ऑल्ट्रेशन के लिए बल्कि बोल रहे थे कि दे देते, लेकिन फिर वो आज मिलता। और आज जो हमारी पार्टी है वो 11 बजे है, तो उस टाइम तक तो पॉसिबल नहीं है कि ये हो पाता। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ऐसे शिमरी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो मैं सोच रही हूँ इसको मतलब एक बार धो देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मतलब ये थोड़ा कम हो जाएगा इसकी चमक। और ये काफ़ी टाइम बाद मैं लहंगा डालूँगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हो आप सब।
सर ये तो मॉर्निंग में ही हो गई थी। और सच बताऊं, मेरे ना अंदर ऐसा हो रहा था कि मैं ना वॉक पे चली जाऊं, वॉक पे चली जाऊं। तो आज मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है, क्योंकि देखो पता क्या होता है, माना जाता है कि जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, मेहंदी लगी होती है, तो हमें थोड़ा अंधेरे को अवॉइड करना चाहिए। बाकी मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। तो मैं अपने स्टेप्स जो मैंने 3000 स्टेप्स मैंने घर पे ही वॉक करके कर लिए। मतलब अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है ना, मैं सीरियसली बताऊँ, एक जगह पे खड़े होइए और वहां पे आप ऐसे ऐसे मतलब वो करना शुरू कर दिए अपने कदम, तो आपके पेडोमीटर में वो भी काउंट होंगे। क्योंकि एक ना होता है कि जब हमें आदत हो जाती है मॉर्निंग वॉक की, क्या आप हर चीज के बिना रह सकते हो, पर ना वॉक के बिना नहीं रह सकते। और आप देख सकते हो, मैं सच बताऊं, यू कांट इवन बिलीव, मैंने कोई फेशियल नहीं करवाया, कुछ कुछ भी नहीं करवाया, और फिर भी मुझे लग रहा है कि काम चल जाएगा। ये होता है। और एक टाइम ऐसा होता था कि मतलब करवा चौथ आया है, फेशियल करवाना आजकल थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले बड़ा होता था फेशियल करवाना, ये करवाना। आजकल ना लोग फेशियल या और चीजों से ज्यादा ड्रेसेस की तरफ भागते हैं। कल आप यकीन करोगे, मतलब इतना रश था शोरूम में, और जबकि हम गए भी बहुत लेट थे। हमें था कि सिर्फ हम ही पागल होंगे जो वहां पे पहुंचेंगे, पर हमारे जैसे बहुत पागल थे। भरा पड़ा था शोरूम पूरा। और मतलब रात को भी शॉपिंग ऐसे चल रही थी जैसे दिन में चल रही थी, मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले। तो मैं ही लेट लतीफ नहीं थी, और लोग भी थे। और मेरे बेटे की मैं आपके हरकतें दिखाऊं। ओनली स्टडी रूम, वो अलग बात है कि पढ़ना तो है नहीं है। और 2 का टेबल पे पूरा लिखा हुआ है, 5 का भी लिखा हुआ है। बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते, बहुत क्यूट लगते हैं। अभी वो सो रहा है, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वो होता है। पता है उसे ये होता है कि मम्मी का फास्ट होता है ना, तो मम्मी ना ज्यादा मतलब बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलते हैं तो प्यास लगती है। इसलिए आज ना वो पूरी अपनी एनर्जी डालने वाला है मुझे तंग करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलती रहती हूँ। मेरा फेवरेट काम अगर है तो बोलना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं थोड़ी सी देर ना बोलूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है मैं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, फीवर फूवर कुछ फील ऐसा होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा था, मैंने बातें करनी छोड़ दी थी बिल्कुल। मतलब हर टाइम मैं बिल्कुल साइलेंट रहती थी। आज मैं वो बातें नहीं छेड़ती, थोड़ा सा होता है, इमोशनल वाली बातें होती है। मतलब मैंने बातें करनी छोड़ दी थी, बाहर भी घर में भी बिल्कुल। मतलब कई बार ऐसा लगता था कि मैं खुद से भी बात नहीं करती थी, नहीं मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी, मैं खुद को भी बोलती थी। मतलब भाग रही थी मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी चीजों को। जब से मैंने अपने आप से बात करनी शुरू की है, जब से मैंने वॉक करनी शुरू की है, मैंने अलग ही अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप की है। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं होता कि बाल बिखरे हुए हैं, मतलब कोम की हुई है, या कैसे ड्रेसअप है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ चुकी हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा टाइम आ चुका है, ऐसी सिचुएशन, क्या ऐसी एज भी आ चुकी है जब हम 30+ हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। और ना भी समझे, अगर हमारे फेवर में कोई चीज़ नहीं भी होती, तो हमारे अंदर इतना पेशेंस आ जाता है। और लेडीज के अंदर इतना पेशेंस शुरू से होता है। जब वो लड़की होती है, फैमिली के आगे पेशेंस होता है, और जब वो नई शादी होके आती है, ससुराल वालों के सामने, हस्बैंड के सामने, और बाद में हमारे बच्चे हमें इतना तंग करते हैं। मतलब अगर इतना तंग ना शादी से पहले कोई बच्चा करे, हम 2-4 ना उनके मतलब कर दें, लेकिन हमारे बच्चे हमें इतना हमारे अंदर पेशेंस ला देते हैं, हमारे अंदर होता है। लाइफ है, आज के दिन में पूरा फुल डे इंजॉय करने वाली हूँ, तो आप लोग भी जरूर इंजॉय करना। और आज मेरी 3-3 पार्टियां हैं, मतलब मैं 3 जगह पे इनवाइटेड हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं 3 जगह सेम टाइम पे पहुंचूं कैसे। तो
कोशिश करूंगी, क्योंकि पता है क्या होता है, फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि अगर हम एक को भी अवॉइड करते हैं तो दूसरे को थोड़ा सा फील होता है कि हाँ जी हमें क्यों अवॉइड किया जा रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, मतलब आपको नहीं फील होगा, मुझे हो रहा है। मतलब फेयर कलर मेरा ना नेचुरली होना शुरू हो गया है। आप मेरे ना, मैं आपको पिक्स दिखाऊंगी अपने पिछली, मोटापा तो बढ़ ही रहा था, साथ साथ में ना मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा दबना शुरू हो गया था। बचपन से मैं नो डाउट गोरी थी, मतलब गोरी तो नहीं कह सकते, मैं तो साफ रंग था, लेकिन धीरे धीरे ना मेरा पता नहीं, तो डिप्रेशन की वजह से, पता नहीं किस वजह से मेरा रंग बहुत ज़्यादा मतलब डाउन होना शुरू हो गया था। और जब से मैंने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया है, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी, डिटॉक्स वाटर वगैरह ये चीज़ें, मैं बिल्कुल होममेड चीज़ों पे आ गई हूँ। मैं नेचुरली अपने अंदर पॉजिटिविटी तो देखती हूँ, और नेचुरली मैं अपने अंदर कलर भी मैं अपना फेयर फील करती हूँ। और मेरी मेहंदी देख सकते हो आप, ज़्यादा नहीं लगवाई है मैंने। मेरे बेटे जीत कह रहा मम्मी मेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं ना हमेशा उसका नेम जरूर लिखवाती थी। अब की बार ऐसा हुआ जल्दबाजी में, पहले तो मुझे याद था कि मैं नेम लिखवाऊंगी, लेकिन बाद में जल्दी जल्दी, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और आपको पता है करवा चौथ पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। बाहर हमने जहाँ पे बुकिंग करवाई हुई थी उसके पास इतना रश था कि उसने पहले ही बोल दिया कि रात को 12-1 बजे ही नंबर आएगा। तो इसलिए हमने फ्रेंड के घर पे ही अपनी लगाने वाली बुला ली थी मेहंदी। उसने अच्छी मेहंदी लगाई है, लड़की थी। तो बस जल्दी जल्दी में हमने ऐसे किया। और कल मेरा थोड़ा सा, पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जब आप फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं खाया जाता है। वैसे तो हमारे हाथ में है खाना, लेकिन हो जाता है कहीं पर कि खाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, अपनी लाइफ भी जिए। और फ्रेंड्स में होता है ऐसे, जब हम फ्रेंड सर्कल्स में साथ में होते हैं। और जिनका फास्ट नहीं है, मैं बता दूं, ये फास्ट हस्बैंड्स के लिए होता है। वाइफ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती है, और कोई कोई हस्बैंड इतनी शिद्दत से अपनी वाइफ के लिए भी व्रत रखते हैं। पर यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है कि मेरे लिए कोई फास्ट रखे, पर मैं फास्ट रख रही हूँ। ये निर्जला व्रत होता है, इसमें हम पूरा दिन कोई पानी चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेते। और आप यकीन करोगे हम फील भी नहीं करते कि हमें कुछ चीज खानी है। फटे को सीलो ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि फटे हुई चीज को सीलो मत, कि निडल्स वगैरह सुई धागा नहीं यूज करना होता। और दूसरा ये होता है कि हमें सोते को जगाओ मत, कि सोते हुए इंसान को हमने जगाना नहीं होता आज के दिन। और ये होता है कि रूसे को मनाओ मत, कि मतलब कोई रूस गया है ना, मतलब कोई भी, चाहे हस्बैंड भी आज के दिन नाराज हो जाए, तो हमें मनाना नहीं होता। बाहर भी किसी को भी आज के दिन हमें मनाना नहीं होता। तो ये चीजें कुछ रिचुअल्स हैं हमारे, मतलब चलते आ रही है। तो और ये होता है कि कहीं कहीं में होता है कि घर के जैसे डस्टिंग वगैरह या वो चीजें नहीं करते, हमारे है कि हम सफाई वगैरह आज के दिन नहीं करते। तो आज मैं सफाई से फ्री हूँ, तो आज मैंने सफाई नहीं करनी। और एक कटिंग नहीं करते, मतलब कुछ भी चीज हम काटते नहीं है, मतलब पूरा दिन। ये करवा चौथ के कई कई हर जगह अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे है कि हमें कोई भी चीज काटनी भी नहीं होती। तो आज खाने से भी छुट्टी है, मतलब बनाऊंगी तो जरूर वो चीजें बनाऊंगी जिसमें मुझे नाइफ को यूज ना करना पड़े। और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप अपना करवा चौथ कैसे रखते हो। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ कि 4 बजे उठ के अपनी सरगी ले लेती हूँ, और सरगी में मैंने अपनी होममेड टी के साथ छोटा सा मैंने पीस पेठे का लिए। वो रिचुअल होता है कि हमें ऐसे खाना होता है। और थोड़ा सा मैंने मीठी मट्ठी ली है। और उसके बाद मतलब ये होता है कि जब मैंने अपनी सरगी का टाइम अंधेरे अंधेरे में, जिस टाइम रोशनी ना भी आनी हो, ब्लू स्काई भी नहीं देखना होता, तो उससे पहले ही हमें अपनी सरगी लेनी होती है। और पहले तो ऐसा होता था कि मैं नहा के ही सरगी लेती थी, पर यह है कि ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह होके तो मैंने अपनी सरगी ली है। कई कई जगह पे होता है कि नहा के ही सरगी लेते हैं, तो मैं बाद में नहाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, आप यकीन करोगे उनके फास्ट नहीं रखते, लेकिन वो फिर भी रखती है। वो कहती है कि मौका मिलता है कि हमें नए नए कपड़े डालने को मिलते हैं, हम करने का मौका मिलता है, तो उसने भी फास्ट रखा है। अदरवाइज उनकी फैमिली में कोई भी फास्ट नहीं रखता।
और बहुत मज़ा आता है। आज के दिन सारी लेडीज़ इकट्ठी होती हैं और फिर हमारी थाली ऐसे फेरने की पूरी मैं आपको दिखाऊंगी आज, कोशिश करूंगी, क्योंकि कई जगह पे ऐसे होता है जो हमारी साथ वाली लेडीज़ होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती वीडियोस वगैरह के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि कोई अनकंफर्टेबल हो, मेरी फ्रेंड्स वगैरह अनकंफर्टेबल हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ में कुछ ना कुछ तो छोटे छोटे क्लिप्स, चाहे मेरी अकेली के हो, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा काम से बिल्कुल छुट्टी है। आज मेरा तो दिल ऐसा कर रहा है सो जाऊं दोबारा से, पर सोना नहीं होता। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि करवा चौथ में और क्या क्या करते हैं। आज मैं अपना सोच रही हूँ कि मतलब बालों का मुझे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, बालों में मुझे कौन सा हेयर स्टाइल करना चाहिए, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आपको ज्यादा पता होगा कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे ड्रेसेस मेरे पे बहुत सारी हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई है, साड़ी भी है। वैसे मैं साड़ी डाल के कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे संभाली नहीं जाती साड़ी, पर दूसरों को मेरे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर मुझसे पूछ के देखो ना कौन संभाले साड़ी को। पर जो लेडीज डेली साड़ी डालती है, हैट्स ऑफ टू हर। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और हमारे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो नहीं भी मनाते उनको भी, और उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी बहुत लंबी उम्र हो और उनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। और आप लोग भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप अपना करवा चौथ कैसे मनाते हो। और आज मैं कोशिश करूंगी मैं आपके साथ 2-3 ब्लॉग जरूर शेयर करूं कि मैंने आज फुल डे अपना कैसे करवा चौथ मैंने मनाया। और मैं आपको बताती हूँ, कल रात को मतलब मैंने मेहंदी कल रात को ही लगा ली थी, और मेहंदी आप मेरी देख सकते हो। और आप लोग भी जरूर बताना कि आप अपना करवा चौथ कैसे बनाते हो, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ अपने शेयर करो। और मैं सच बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस मैं पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। मैंने कल रात को ही मतलब ड्रेस फाइनल की, और मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था, उन्होंने बोल दिया था कि 2 बजे से पहले या फिर मुश्किल है कि आज मिले, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी मैं जागती बहुत लेट ही हूँ, मतलब ऐसे कामों में वैसे मैं 4 बजे उठ के बैठ जाती हूँ, लेकिन ऐसे कामों में मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे ही होता है। लास्ट करवा चौथ में भी मैंने 1 दिन पहले ही अपनी साड़ी ली थी, और अभी भी ऐसे ही मैंने किया। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और अब एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो शिमर है, थोड़ी सी शिमर, ज्यादा तो नहीं कह सकती क्योंकि नया कपड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसे कहाँ तो ऑल्ट्रेशन के लिए दूँ। मैं किसी से पूछती हूँ कि अगर कोई मतलब ऑल्टर करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज है। मुझे खुशी मिलती है ना कि पहले तो चीज़ें फंसती नहीं थी और अब चीज़ें लूज हो रही है। और लेकिन मुझे थोड़ा सा वेट बढ़ाना है, और मैं बढ़ाऊंगी ज़रूर, ताकि मैं एक अपने आइडियल वेट पे आ सकूं। तो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करना, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। और आज हमारा फेस्टिवल है, हम सब लेडीज को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और सब प्रीटी अपने पिक्स जरूर शेयर करना। आपको मेरा फेसबुक अकाउंट पता है, सिमर प्रियांशु, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो जरूर अपनी मेरे साथ वीडियो शेयर करना जिन्होंने करवा चौथ स्पेशल चैलेंज लिया हुआ था और उनका वेट बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो प्लीज सिमर प्रियांशु मैसेंजर पर आप मुझे अपनी वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हो। मुझे दिल से बहुत खुशी होगी कि मैंने आपके साथ जो 1 मंथ चैलेंज स्टार्ट किया था वो हमारा सक्सेसफुल हुआ।